हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू पास इन क्लास 9 साइंस, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे टर्म 2 एग्जाम के लिए, जिसको करके हम ना सिर्फ पास हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर का, डेट इज डेराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैथमेटिकली। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक डेरिवेशन है जिसमें हमें ये प्रूव करना है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसकी पूरी डेरिवेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमें डिफरेंस करना है इस चैप्टर में, और वो डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में डिफरेंस भी आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसी चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन इस चैप्टर में भी हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। तो इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, और वो है पेज नंबर 144। क्वेश्चन नंबर है इसका 13, 14, 15 एंड 17। ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ एक एग्जाम्पल है 10.3 जो कि आपका दिया हुआ है पेज नंबर 136 के ऊपर। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। फिर आते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। फोर्थ टॉपिक है आपका, एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इस पे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मास को डबल कर दिया तो क्या होगा, डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या हो गया। ऐसे 2 क्वेश्चन काफी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है पेज नंबर 144 पे, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। फिर आते हैं फिफ्थ पे, और फिफ्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ। तो ये 5 अगर आप टॉपिक्स कर लोगे ग्रेविटेशन से, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, यहां पे खत्म होते हैं ग्रेविटेशन के। अब आते हैं वर्क एनर्जी के ऊपर। तो वर्क एनर्जी में हमारा है सबसे पहले कंडीशंस फॉर वर्क डन। कोई भी अगर वर्क डन हो रहा है, कंडीशंस फॉर वर्क डन, उसके लिए कौन सी 2 कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं यहां पर 7th क्वेश्चन इसी चैप्टर का, और वो है आपके पास डेराइव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, 8th पे, डेट इज आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत ही इजीली आंसर आ सकता है यहाँ पर। और इसके जो क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 159 पे। फिर आते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ऑन पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके आपके ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा एक ट्रिक भी यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी का भी यूज होगा। तो आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर है इसका 158। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर पावर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इजी टॉपिक। पावर क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, और पावर के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको पावर के ऊपर आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है यहां पर, पावर इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। एग्जाम्पल हैं 2, तो एग्जाम्पल है 11.7 और दूसरा एग्जाम्पल है 11.8, और ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 156 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, फिर है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं।
यानी न्यूमेरिकल्स ऑन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है आपका वो होता है किलोवाट आवर, यानी फॉर्मूला सेम रहेगा एनर्जी का, पावर इनटू में टाइम, बट पावर को चेंज कर देंगे किलोवाट में, टाइम को चेंज कर देंगे आर में, तो हमारा कमर्शियल यूनिट आ जाएगा किलोवाट आवर। तो इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 11.9 जो दिया हुआ है पेज नंबर 156 पे, और क्वेश्चन नंबर है 15 एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके दिए हुए हैं पेज नंबर 159 पे। ठीक है जी। अब आते हैं, फिर यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये चैप्टर, डेट इज वर्क एनर्जी। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके पास एक मिनट, इसके बाद हम आते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पहले एटम मॉलिक्यूल कवर कर लेते हैं। तो एटम मॉलिक्यूल में सबसे पहले पोस्टुलेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का जरूर आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है एटॉमिसिटी क्या होता है, डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है कितने एटम्स प्रेजेंट है इन ए मॉलिक्यूल, और आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल दो, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक, या फिर आपको बोल देंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर आपको बोल देंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा। फिर आपके पास आ सकता है कितने टाइप्स के आयंस होते हैं। तो सबको पता है 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ आयन। सिमिलरली एक साथ में क्वेश्चन पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, गिव 2 एग्जाम्पल। पॉली एटॉमिक का जरूर आता है एग्जाम में, यानी पॉली एटॉमिक क्या होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कई सारे एटम्स होंगे और एक सिंगल चार्ज होगा, लाइक दिस। तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर इन आयंस की वैलेंसी को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो ये एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं पेज नंबर मेंशन कर देता हूं जहां पर ये दिया हुआ है, इसको जरूर करके जाना आप। पेज नंबर 38 एंड पेज नंबर 39, पेज नंबर 38 एंड पेज नंबर 39 पे सॉल्व है ये। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को आपको निकालना आ सकता है, और वो किस किस का आ सकता है, जैसे कि CH4 का निकाल के दिखाओ, C2H6 का निकाल के दिखाओ, NH3 का निकाल के दिखाओ, या फिर CH3OH का निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17th, और नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि मोल कंसेप्ट एक न्यू चीज है 9th क्लास में। 3 फॉर्मुलेज होते हैं उसके, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई N नॉट, एंड n इज लास्ट हो जाएगा आपके पास स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N बाई N नॉट। सो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला। इनका यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका पेज नंबर 42 पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3.4 एंड 3.5, एंड सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 44 पे। तो ये क्वेश्चंस जरूर करने हैं, और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं आपको ये वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमारे पास है पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बताया था, या तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, डेट इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, कि बोहर मॉडल के कौन कौन से पोस्टुलेट हैं। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, और दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इसको करना। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट आता है, डेट इज कौन कौन से आपके रूल्स हैं। तो रूल्स
फॉर रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से रूल्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ फिल करना है, शेल्स में फिल करना है। तो ये रूल्स बोहर एंड बरी ने दिए थे, इंपॉर्टेंट है। और ये रूल्स आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 पे आपको ये रूल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, और 21 आपके पास आता है वैलेंसी कैलकुलेट करना, कैलकुलेट वैलेंसी। तो वैलेंसी कैलकुलेट करना आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है वैलेंसी की। तो इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बेस्ड है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड है पेज नंबर 54 का, एंड क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड है यहां पर पेज नंबर 55 का। नेक्स्ट आते हैं यहां पर 22, दैट इज एक्सप्लेन करना है आपको विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा है, एक टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स, और दूसरा हमारे पास टॉपिक है आइसोबार्स। फिर आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 है यहां पर कंपेयर द प्रॉपर्टीज। आपको कंपेयर करना है इनकी प्रॉपर्टीज को, कंपेयर द प्रॉपर्टीज। और किस किस की प्रॉपर्टीज हैं ये? प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनका मास क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है, प्रोटॉन्स, इनका सिंबल क्या होता है, और न्यूट्रॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेबुलर फॉर्म में, कोई भी डिफरेंस आए तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपने। नेक्स्ट आते हैं यहां पर 24 पे, और ये है आपके पास 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कौन कौन से आपके यूजेस हैं आइसोटोप्स के। तो ये हो गया यहां पे। और इसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन है यहां पर जो आ सकता है, और वो आपके पास कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि यहां पे लिखा होगा सोडियम, और यहां लिखा होगा 11, यहां लिखा होगा 23। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इस केस में आपको देख के बताना है और फाइंड करना है आपको। लेट से आपसे पूछ सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सी पार्ट में आपसे ये पूछ सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। डी पार्ट में आपसे ये पूछ सकते हैं वैलेंसी कैलकुलेट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर वर्क एनर्जी का एक क्वेश्चन रह गया था, तो मैं उसको मेंशन कर देता हूं बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी का। तो वहां पर है डिस्कस या एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy by taking example of simple pendulum, by taking example of simple pendulum। simple pendulum का एग्जाम्पल लेते हुए एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने बताना है कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर रह गया व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसके 4 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहां पे है डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस में हमारे पास आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहां पर आपसे डिजीज के नाम पूछ सकते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय। जो डिजीजेस कॉज्ड बाय है, यानी डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी होती है, वायरस के थ्रू कौन सी होती है, प्रोटोजुआ के थ्रू कौन सी होती है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं 29th में, और यहां आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मीन्स, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मीन्स बाय विच diseases can be spread, by which diseases can be spread। तो कौन कौन सी यहाँ पे तरीके होते हैं, जैसे थ्रू एयर होता है, थ्रू वाटर होता है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। तो इन तरीकों को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जिससे डिजीज स्प्रेड हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके पास राइट द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, राइट
द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो ये आपके पास टोटल हमने 30 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपके 75 से 80% फाइनल एग्जाम में इजीली आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पास होना तो एक अलग क्राइटेरिया है, पास होने के बजाय आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि सिर्फ आप नहीं बाकी सारे बच्चे 9th क्लास को पास करके 10th क्लास में चले जाओ। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।